आज का यह वीडियो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, फी क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन वाला ज्ञान में स्वागत है। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। आइए आपको अब हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे। मैं अपने कंप्यूटर में फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन करके रखा हुआ हूं। सर्च बार पर हम CUET का वेबसाइट टाइप करेंगे, cuet.samarth.ac.in, उसके बाद इंटर करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने CUET का वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ पर पब्लिक नोटिस दिया गया है। यहाँ पर 3 पब्लिक नोटिस है। 3 पब्लिक नोटिस में से सबसे पहला है जो 26/3/2022 को पब्लिश हुआ था। हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लोग मेन देखते हैं कि एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर्स फॉर CUET UG 2022। तो एग्जाम का जो स्ट्रक्चर्स होगा, जो ढांचा होगा, वह यहाँ पर दिया गया है। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज हैं, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज हैं और सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है। तो यहाँ पर नीचे फिर से ब्रॉड फीचर ऑफ CUET UG 2022 आर एज फॉलोज। तो आप यहाँ पर देखिए, सेक्शन 1A के अंतर्गत में देर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेज। तो सेक्शन 1A में 13 भाषा होंगे और सेक्शन 1B में 20 भाषा होंगे। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 50 में से 40 का आंसर देना है। इस लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन होंगे और 40 का आंसर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन टाइप कैसा होगा उसके बारे में यहाँ पर है और उसका टाइमिंग जो होगा वह 45 मिनट्स का होगा इस लैंग्वेज के लिए। अब नीचे आते हैं, डोमेन 2 सेक्शन 2 डोमेन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसमें देर आर 27 डोमेन्स हैं, 27 डोमेन्स हैं और उसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे और 50 में से 40 क्वेश्चन का आंसर देना है और टाइमिंग भी यहाँ पर है 45 मिनट्स है। इस तरह से सेक्शन 3 है, जनरल टेस्ट होगा। इसमें 75 क्वेश्चन होंगे और 60 का आंसर देना है और इसका टाइमिंग होगा 60 मिनट्स। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 13 लैंग्वेज कौन कौन से होंगे उसके बारे में यहाँ दिया गया है। 20 लैंग्वेज कौन कौन से होंगे यहाँ पर दिया गया है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है। आप इसको एक एक करके पढ़ के उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। मोड ऑफ द टेस्ट CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसका क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर कुछ सिलेबस के बारे में दिया गया है। अब हम लोग बैक जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा पब्लिक नोटिस है जिसे 6 तारीख को 6/4/2022 को पब्लिश किया गया है, उसे हम डाउनलोड करते हैं, ओपन करते हैं। तो इस तरह से इसमें है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 6 अप्रैल 2022 से लेकर के 6 मई 2022 तक है। तो 6 अप्रैल से फॉर्म भरना अप्लाई करना शुरू हो गया है और 6 मई 2022 तक चलेगा। इसका लास्ट डेट 6 मई 2022 हो गया। फी भी हम 6 मई 2022 तक ही पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, अगर फॉर्म अप्लाई करते समय किसी भी प्रकार का गलती हो जाता है तो उसको करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन ये बाद में अनाउंस किया जाएगा। फ़ी पेएबल, यहाँ पर फ़ी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया गया है। जनरल और अनरिजर्व उसके लिए है 650 रुपीज़। जनरल, EWS, OBC और NCL उसके लिए 600 रुपीज़ है और SC ST PWBD थर्ड जेंडर के लिए 550 रुपीज़ है, 550 रुपये उसके लिए है। और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर यदि आप सेंटर चुनते हैं तो उसके लिए 3000 रुपये देना होगा। स्लॉट 2 का भी सेम फ़ी है। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो उसमें GST
जो लगेगा वह कैंडिडेट को ही देना है। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, यह भी बाद में दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2022। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन स्लॉट 1 3 घंटे 15 मिनट का होगा और स्लॉट 2 भी 3 घंटे 45 मिनट का होगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन बाद में यहाँ पर वेबसाइट पर दिया जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको भी पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। उसके बाद हम फिर से बैक जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आप इस पर क्लिक करके जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है CUET है, इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 109 पेज का है, इसमें सारा डिटेल्स दिया गया है। फिर से हम बैक जाते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए सिलेबस है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ सब्जेक्ट्स का सिलेबस दिया गया है। आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहां पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने एग्रीकल्चर का सिलेबस आ गया है। हम बैक जाते हैं फिर से। इसके बाद देखिए है यूनिवर्सिटीज है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से जितने भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है उसका यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में आप डायरेक्ट यहाँ से भी उस यूनिवर्सिटी पर जा सकते हैं। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, आप इस पर क्लिक करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हमारे सामने VHU का होम वेबसाइट का होम पेज आ गया है। आप यहाँ से भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर फिर है एप्लीकेशन गाइड। एप्लीकेशन भरने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस है, उसके बारे में यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है। किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप इसको भी देख करके एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। हम फिर से बैक जाते हैं। उसके बाद है FAQs, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इस तरह से इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं और उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। आपके दिमाग में भी कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ से उसका समाधान देख सकते हैं। हम फिर से बैक जाते हैं। यहाँ पर राइट साइड में साइन इन और रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया, हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं। हम नीचे आते हैं। यहाँ पर जो फोटो होगा और जो सिग्नेचर होगा उसका यहाँ पर साइज दिया गया है। जो फोटोग्राफ्स होगा वह JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ का साइज 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का जो साइज होगा वह 4 KB से लेकर के 30 KB के बीच में होना चाहिए। जो भी ST SC OBC और EWS स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट होंगे, उनके लिए जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है उसका साइज है 50 KB to 300 KB। इसी तरह से आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी अपलोड करना है, उसका साइज है 50 KB to 300 KB। PWBD सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो भी इस कैटेगरी के अंतर्गत में आते हैं, उसका जो साइज होगा वह है 50 KB to 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो इन सबको आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार देख लेंगे। फी के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। सबसे नीचे है, यहाँ पर आप इसको टिक करेंगे और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। इस तरह से हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। सबसे पहले है पर्सनल डिटेल्स, आप पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे। नीचे है प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस फिल करने के बाद है परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पर इसको टिक कर देंगे। उसके बाद है चूज पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड बनाने का ऑप्शन है, आप यहाँ पर पासवर्ड इंटर करेंगे और पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए पासवर्ड में। कंफर्म करेंगे।
सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। आप यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर उसका आंसर करेंगे और फिर यहाँ पर नीचे सिक्योरिटी पिन है, कैप्चा है, आप इसको यहाँ इंटर करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है, यहाँ से आप साइन इन करके आगे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करेंगे, सिक्योरिटी पिन इंटर करेंगे और यहाँ से लॉग इन करेंगे। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जो भी आपको जानकारी प्राप्त करना है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।